हाँ जी, सत श्री अकाल जी। किवें हो सर जाने? होपफुली वीकेंड वधिया जा रहा होगा। फ्राइडे की ट्रेड का रीकैप करन लगे सी प्रॉपरली। मैं क्या डिस्कस कर लीए कि की थॉट प्रोसैस सीगा, कित्थों असीं एंट्री लई, की बनिया ते कित्थे साडा टारगेट सीगा। ठीक है, जे आपां स्टार्टिंग तो स्टार्ट करिए तां प्री मार्केट लो जिहड़ा लग्या होया सीगा वो लग्या होया सी अराउंड 2363 एरिए दे विच। वट मार्केट डिड ओपनिंग दे विच ड्रॉप डबल बॉटम बना के एंड कंटिन्यूसली अप पुश किया अंटिल प्रीवियस डे हाई। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं तो हरेक कैंडल 15 मिनट की है। दैन वट इट डिड, इट पुश्ड राइट थ्रू इट तो कंटिन्यूसली जो तुम देखो ओपनिंग टाइम तक मार्केट इतों तक पहुँच चुकी सी जिहड़ा कि 2500 का एरिया है। तो लिटरली 9:30 ताईं 140 पॉइंट का मूव जिहड़ा वो हो चुका सी। दैन ओपनिंग के उत्ते इक्को दम 100 पॉइंट का पुश एंड दैन अनदर 100 ऑल द वे टू 700 पॉइंट्स है ना। हुण असीं की सोच रहे थे, असीं की देखिया जदों ओपनिंग हुंदी है राइट अवे वट आई वॉज एक्सपैक्टिंग कि प्रीवियस मंथ हाई है जिहड़ा इनू मार्केट टेस्ट करूगी। दैन इट विल हैव स्लाइट पुल बैक एट लीस्ट एंड दैन इट विल मे बी कंटिन्यू हायर बट एटलीस्ट किसी लैवल का कोई ना कोई पुल बैक बनता है। पर जे तुसीं देखो 588 तो जिहड़ी अगली कैंडल बनी इट वेंट थ्रू 650 एरिया, मतलब सीधा ही तुसीं कह लो भी 70-80 पॉइंट अप देयर। हुण जे आपां थोड़ा जिहा स्मॉल टाइम फ्रेम ते आके देखीए ना, जे आपां 1 मिनट ते आ जाइए तो साडा ना पिवट पॉइंट लग्या होया सीगा 620 एरिए दे विच। तां जदों असीं देखते हैं कि प्रीवियस मंथ हाई नू मार्केट वेंट थ्रू इट नो रीटेस्ट, अगे जिहड़ा हैगा 600 सीगा साइकोलॉजिकल रजिस्टेंस उन्होंने भी पार कर गई एंड दैन देयर वाज दिस पिवट पॉइंट लग्या होया सी। जदों इहनूं टेस्ट किया ना इमीडिएटली जो तुसीं इस कैंडल ते ध्यान दिओ प्राइस वाज पुश्ड डाउन। तो लिटरली वैन वी एंटर्ड फर्स्ट वी एंटर्ड फ्रॉम दिस एरिया 95 ते एंट्री सानू मिली सी। वट वी वर एक्सपैक्टिंग कि एटलीस्ट चलो देर आर लाइक 3 मेजर लैवल्स जिहड़े ओपनिंग ते टेस्ट होए हैं। तो यूजली मार्केट ओपनिंग तो इदां ही करती है, इट गोज टेस्ट गैट द लिक्विडिटी हैव सम काइंड ऑफ पुल बैक राइट। तो वी वर एक्सपैक्टिंग कि पुल बैक इतों होगा बट दैन वट इट डिड इट वेंट राइट थ्रू इट। तो मिसटेक नंबर 1 कि थोड़ा जिहा अर्ली इस एक्सपैक्टेशन च एंटर किए असी कि पुल बैक होना बनता है रादर दैन रिएक्टिंग। दिस वाज वैन वी काइंड ऑफ प्रेडिक्टेड एंड दैन वी गॉट बर्नड कि नाल दी नाल साडा स्टॉप लॉस हिट हो गया एंड दैन वी वर लाइक यू नो कि पुल बैक तो बनता है। एंड वट आई वॉज मार्किंग एवरी सिंगल लैवल। जे तुसीं आपां 15 मिनट ते चलीए तो वी हैड फस्ट आला फेयर वैल्यू गैप पिया सी, आ पिया सी एंड दैन आ जिहड़ा सारे का सारा फेयर वैल्यू गैप इत्थों लैके ऑल द वे टू दिस एरिया। जे आप इनू एक्सटेंड कर दिए तो आ सारे का सारा फेयर वैल्यू गैप पिया रही एंड दैन मार्केट पुश्ड इवन हायर। नाउ वी हैव दिस फेयर वैल्यू गैप राइट है। तो लिटरली आप कह दीए जे सारे का सारा ही यह लैवल जिहड़ा है इम्परफेक्शनस दे नाल भरिया पिया जिथे कि लिटरली एक्सपैक्ट सीगा कि मार्केट विल कम डाउन एंड दैन डंप राइट थ्रू इट। नैक्सट लैवल की सी वॉच करने वाला वो सीगा प्रीवियस वीक हाई विच वॉज एट 680। जे तुसीं देखो मार्केट रिजैक्टेड दैट एंड प्राइस वेंट टू डायरैक्टली 680 तो लैके 644। तो दैट वाज लाइक अ नाइस पुश फ्रॉम सैलर्स कि इनू क्लेम नहीं कर पाया। प्लस एक ऑलरेडी तुसीं कह लो भी मन च बायस बनया हुंदा राइट कि इन्ना ज़्यादा स्टीप मूव है फ्रॉम मिड नाइट एंड एक्चुअली जदों ओपनिंग हुई है लिटरली इट शूटेड अप 200 पॉइंट्स भी इत्थों किते ना किते है ना भी वो पुल बैक बनता है
And what we did, we waited for it. We didn't enter from here. We actually entered from this second candle at 660, and we were putting the stop loss at 700. We were like, okay, there are our 40 points, and we were targeting 600. Now we were targeting 100 points basically, and we were risking 40 points. What happened? It squeezed through it, grabbed us along with other stop losses, and then it started going down. Why? ਹੁਣ ਕੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਫੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ S&P 500 ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੇਮ ਮੂਵ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਸੇਮ ਪ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹਾਈ ਤੋਂ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੁਸ਼ ਹੋਇਆ, but where it went to 5900 the psychological resistance. I think this was the main player on Friday, है ना। मार्केट देखो तुसी, it went directly to 5900. That's where it rejected, and that's where Nasdaq finally rejected. ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਨਰ ਮੂਵ ਆਇਆ Nasdaq ਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ Nasdaq had kinda, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਕਮਿੰਗ ਡਾਊਨ ਫॉर ਕੁਆਇਟ ਅ ਵਾਈਲ। ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਲਿਟਰਲੀ 12:30 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸਲੀ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸਲੀ ਮੂਵ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਨ ਇਟ ਫਾਈਨਲੀ ਬ੍ਰੋਕ ਦਿਸ ਸਟਰਕਚਰ। ਇਹ ਹੈਗਾ 1:20 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੈਟਸ ਵੈਨ ਦ ਰੀਅਲ ਮੂਵ ਹੈਪਨਡ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦ ਲਿਟਰਲੀ target we were having. 600 was first one, क्योंकि obviously then there is whole fair value gap, and look at this, market went through it all the way to ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 474 ਦਾ area। ਤਾਂ what really happened, I think one, we were slightly biased, ਕਿਉਂਕਿ already ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ 400-500 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਮੂਵ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। And we were looking for some kind of rejection, and the market showed us that, and we took it, and we literally got into the trap, है ना। ਤਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ which we usually do। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ S&P 500 ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ, it would have been really nice। VIX is recently dead too, it's not giving us that confirmation। ਤਾਂ literally ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ lesson of Friday was ਕਿ there is no such thing as too high ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। there is always that day ਜਦੋਂ unusually market act ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। Until unless you have all the confirmation, do not enter the trade। We were strongly believing, given that all those fair value gaps, के a pull back करूँ, पर कितना उन्हें कदम later on in the evening। ठीक है जी। तो we had a losing day on Friday। We had 3 winners, 2 losers। Overall we were positive, but hopefully ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਨੈਸਡੈਕ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਟ ਕੈਨ ਗਿਵ ਯੂ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਰਿਸਕ ਟੂ ਰਿਵਾਰਡ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਸਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ 30-40 ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਰਿਸਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ 100 ਪੁਆਇੰਟ ਅਚੀਵ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। 1:2 ਤਾਂ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। S&P 500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਨੈਸਡੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕਲੈਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਲਫ ਅਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਅਵੈਲੂਏਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਭਲਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਵੇ ਭਲਾ ਲਾਸ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਸੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਰਲੀ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਟ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ। ਇਟਸ ਲਰਨਿੰਗ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਐਂਡ ਵਿਲ ਸੀ ਯੂ ਔਨ ਮੰਡੇ। ਬਾਏ।